के नए संसद में पहली बार जब इंदिरा गांधी के तेवर में दिखी प्रियंका तो भाई राहुल गांधी भी हो गए हैरान। अमित शाह और राजनाथ सिंह के भी उड़ गए होश। पूरा देश सुनता रह गया प्रियंका गांधी का ये भाषण। इंदिरा गांधी के रुतबे और तेवर का रूप भारत के नए संसद में कल पहली बार देखने को मिला है। इंदिरा गांधी की तरह बिल्कुल हूबहू प्रियंका गांधी पहली बार भारत के नए संसद भवन में जन मुद्दों पर मोदी सरकार से लड़ गए, जिसे पूरा देश सुनता और देखता रह गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत के नए संसद में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी कल भरी संसद में इंदिरा गांधी के तेवर में दिखी। प्रियंका गांधी जन मुद्दों पर कल ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए जिससे सुन मोदी सरकार हिल गई। संसद में बैठे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रियंका गांधी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। यकीन नहीं होता तो हम आपको प्रियंका गांधी के एक बयानों को सुनाएंगे। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी अपने रुतबों पर यही शांत नहीं हुई। उन्होंने भारत के संविधान और यूपी के संभल, हाथरस और मणिपुर की घटना पर भी जमकर धोया है। जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। प्रियंका गांधी ने अंत में इंदिरा गांधी की तरह एक कहानी सुनाकर सत्ता पक्ष का मुंह काला कर वॉशिंग मशीन का जिक्र कर दिया। एक कहानी होती थी, अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था।
ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। भारत के नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र के दौरान कल पहली बार प्रियंका गांधी जन मुद्दों पर मोदी सरकार को सवालों में घेरा है। सदन में प्रियंका गांधी के ऐसे भाषणों और सवालों को लेकर लोगों का मानना है कि उस दौर में इंदिरा गांधी भी सदन में सत्ता पक्ष को ऐसे ही घेरती थी। इसीलिए माना जा रहा है कि अब संसद में प्रियंका गांधी के भाषणों में इंदिरा गांधी के तेवर झलक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DK त्रिपाठी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।